एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, हुकूमत का कोई ऐसी नीयत नहीं है कि आप हुल्लड़बाजी करें और तकारीर ना करने दें वज़ीर आज़म को या वज़ीर ख़जाना को, और जवाब में हुकूमत ऐवान चलाने की कोशिश करे? वो करे जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, जिम्मेदारी अगर आपने दिखानी है तो दिखाएं, हमारी तकरीर सुने, हम आपकी सुन लेंगे। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड मामला होगा। देखिए शाहजेब, वन साइडेड तो कतन मामला नहीं है। ये तो अपोजिशन है जो इनके साथ बहुत तावन करती है। अगर आप मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बजट पेश किया था उसकी रिकॉर्डिंग निकालें तो मोहतरमा शीरीन मदारी साहिबा मिफ्ता इस्माइल साहब के माइक के अंदर आके नारे लगा रही थी, और जितनी हुल्लड़बाजी तब इन्होंने अपोजिशन में की थी उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपोजिशन लोगों ने तो अपनी अपनी नशिस्तों से एहतजाज किया था, वो एक जमहूरी अंदाज है। और जो खवातीन फ्लैग कार्ड लेके खड़ी थी वो भी असेंबली के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, जहां पर आके इनके मेंबरान ने उनके साथ तशद्दुद किया और बदतमीजी की। और अब पिछले 2 दिनों से जो हुल्लड़बाजी हो रही है वो वजीर आजम के हुक्म पर हो रही है, और वजीर आजम निगरानी कर रहे हैं। आज एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो हुकूमत के थे, मैंने उनसे जब अफसोस किया कि ये आज तक तारीख में नहीं हुआ कि हुकूमती बेंचेस इस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी करें, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, ये तो वजीर आजम का हुक्म है, आप देख नहीं रहे कि वज़रा किस तरह पेश हैं। यानी कि वजीर खारजा, वजीर तालीम और ये खुद फवाद चौधरी साहब और दूसरे बाकी भी इनके काबीना के लोग, ये सब पेश थे क्योंकि इमरान खान साहब का इन्हें हुक्म था। और आज लगता यूं है कि एक शख्स की अना, खुद परस्ती और ईगो, उसके तहत पूरा सिस्टम यरगमाल बना हुआ है। और ये बहुत ही काबिल मज़म्मत रवैया है जो जिसका इन्होंने मुजाहरा किया। और मगर एहसन इकबाल साहब, अब मसला ये है कि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। जो आप बजट स्पीच की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में हिस्ट्री है बजट स्पीचेस की भी, मगर उनका एतराज़ ये है, अगर आप वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनके कहने पर ये हो रहा है कि ना वज़ीर आज़म को तकरीर करने देते हैं। उनकी पहली स्पीच से लेके वो कहते हैं कि आज तक आप लोगों ने, ऑपोजिशन ने माहौल ठीक नहीं होने दिया है। तो आमतौर पर जो हुकूमतें होती हैं ट्रेडिशनली, जो कोशिश करती हैं कि माहौल ठीक हो जाए, वो कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वैसा ही करेंगे। तो फिर आप लोग बैठ जाएं, कुछ कायदे तय कर लें ताकि बात आगे बढ़ सके। देखिए, हमने तो हमेशा उनकी बातें भी सुनी हैं। मुझे खुद याद है कि वज़ीर आज़म साहब ने 1-1 घंटे के भाषण दिए हैं कि भारत के अंदर इंतहा पसंदी क्या है और आरएसएस पार्टी की क्या बुनियाद है, उसकी तारीख क्या है। हमने तो पूरे तारीख के लेक्चर उनके सुने हुए हैं असेंबली के अंदर, जिन पर अमल नहीं होता, जो कश्मीर के हवाले से इन्होंने बातें की हुई हैं। पिछले साल भी तो बजट पेश हुआ था ना, और पिछले साल जो बजट के अंदर एसओपीज थी तब एहतजाज भी हुआ था, लेकिन उसके बाद सबकी तकारीर भी हुई थी। इस साल ऐसी क्या बात है? मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब को कोई शहबाज शरीफ साहब से मसला है, वो उनसे कोई फोबिया है जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि उनको कोई मौका मिले कि वो उनके बजट की असलियत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो अपोजिशन का नुक्ता नज़र बता सकते हैं। अभी ये कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ मरियम नवाज साहिबा की अशीरबाद से लोग हैं, तो क्या मरियम नवाज साहिबा से हुकूमत के वजीर भी लाइन लेते हैं जो गोलगप्पाड़ा कर रहे थे आज, जो बहुत हंगामा खेजी कर रहे थे वहां पे, जो ईमान नहीं चलने देना चाहते? तो ये बेतुकी बातें हैं जो ये कर रहे हैं। तो अब क्या करें? स्पीकर भी बेबस नजर आ रहे हैं, हाउस नहीं चल रहा है और आवाम को कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो आप लोग बैठ के कोई कवायद व ज़वाबित तय करने का इरादा रखते हैं या नहीं है? फवाद साहब कह रहे हैं कि जी कर लें हमारे साथ के वजीर आजम की, और हमारी तकारीर सुनी जाएंगी, हम आपकी सुनेंगे। देखिए, कई दफा बातें हुई हैं, उन पर अमल नहीं होता, और मैं समझता हूं कि इसमें स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को, आज जो कुछ हुआ है उस पर हुकूमत ने स्पीकर पे अदम एतमाद किया है। स्पीकर उनको कहते रहे खामोश हों, वो नहीं खामोश हुए। आज इन्होंने अपने स्पीकर को लेट डाउन किया है और स्पीकर नाकाम हुए हैं। और अगर मैं आज स्पीकर की जगह होता तो इस रवैये के ऊपर एहतजाजन मुस्ताफी हो जाता, इस कुर्सी पे ना बैठे रहता जितनी सुबकी आज स्पीकर की हुई है और कौमी असेंबली की हुई है। इसके बाद क्या अखलाकी जवाब रह गया स्पीकर साहब का इस कुर्सी पर बैठने का, जबकि उनकी अपनी जमात के लोगों ने उनकी इतनी बेतौकीरी की है कि उनकी किसी बात को कबूल नहीं किया। मतलब मुझे साथ में बता दीजिए कि अब ऐसा कल एक और डेवलपमेंट हुई है कि शहबाज शरीफ साहब को एफआईए ने तलब किया है, और साथ में ये लिखा है कि अगर अब आप नहीं आए, क्योंकि 2 दफ़ा मौके दिए गए, आपको सवालनामा भी दे दिया गया, आपने जवाब भी उसका नहीं जमा कराया, लॉयर के थ्रू भी नहीं कराया, तो फिर आपको गिरफ्तार करना पड़ सकता है। तो ये अगली पेशी में जाएंगे और बाकायदा तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे एफआईए के? जी देखिए, उस पर जो भी उनके कानूनी माहिरीन उन्हें मशवरा देंगे करेंगे, लेकिन मैं 2 चीज़ें ज़रूर बताना चाहता हूँ।
कि देखिए शुगर माफिया पर एफआईए की इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट आई, हुकूमत के लोग उसमें नाम लिए गए, शौकत तरीन साहब को, जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ दे दिया गया, डीजी एफआईए को तब्दील किया गया खास तौर पे, और इस तब्दीली के फौरन बाद शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दिया जाता है। इसका लोग क्या मतलब लेंगे कि आपने डीजी एफआईए को एक तरफ जहांगीर तरीन को एनआरओ देने के लिए तब्दील किया और दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसको नैब के मुकदमात में तो जमानत मिल गई क्योंकि वहां पे कोई सबूत पेश नहीं हो सका, अब आप एफआईए के जरिए इंतकामी कार्रवाइयां करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो चीजें जो अवाम के सामने है कि किस तरह ये कौमी इदारों को एक एक करके अपने इंतकाम और नफरत में झोंक रहे हैं और इन इदारों को तबाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद